गाइस पावर कंजप्शन और इफिशियंसी, मशीन की इफिशियंसी और पावर कंजप्शन, ये दो इतने टफ टॉपिक है ना सीएनजी सीजीडी के लिए। मतलब पावर कंजप्शन पूछने से ही लोग को लगता है कि भाई ये क्या पूछ दिया, और इफिशियंसी पूछने का मतलब तो समझो कि सर मुझे आता ही नहीं है। ऐसे करना नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है, बट एक्चुअल में इसको वास्ट बना दिया गया है हमारे सीनियर्स के द्वारा, क्योंकि अभी तक तो मैं अब आ रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। अब मुझे जब पता चलता है ना कि एक्चुअल में पावर कंजम्पशन क्या है, तो 5 सेकंड का खेल है, ओनली 5 सेकंड, और इफिशियंसी क्या है, ओनली 5 सेकंड्स। तो 10 सेकंड में आपकी पावर कंजम्पशन और इफिशियंसी दोनों मैं बता दूंगा। बट उसके पहले इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो लोग मिथ बना के बैठे हैं दिमाग में कि भाई पावर कंजप्शन निकालेंगे कैसे, और जो डीएसआर बनाता है, जो डीपीआर बनाता है, वो पावर कंजप्शन से फॉर्मूला लगा के रखता है, उसके दिमाग में वही सेट है कि पावर कंजप्शन ऐसे ही निकलेंगे। तो भाई और इफिशियंसी बोल दो तो भाई कितनी किलोमीटर बाइक जा रही है 1 लीटर पेट्रोल डालने में, वही उसकी इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि मेरी वर्क क्षमता क्या है और मैंने कितना वर्क किया, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी निकलेगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। पहले सुन लो कि पावर कंजप्शन से क्या समझते हो। तो अगर हमारा गैस 100 केजी डिस्चार्ज हुआ और उसमें हमारी 10 किलोवाट की पावर लगी, तो हमारा पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, इतनी सी कैलकुलेशन करनी होती है। अब आप ये मत देख लो कि हमारा मोटर कितना ले रहा है, एयर कंप्रेसर कितना ले रहा है, आरटीडी कितने ले रहे हैं, फैन कितना ले रहा है, लाइट कितनी, इन चीज़ों से क्या जरूरत है, हमें तो डायरेक्ट ओवरऑल पावर कंजम्पशन निकालने हैं ना। एक मशीन जब रन कर रहा है तो उसके अंदर तो इतनी चीज़ें लगी ही होंगी, उनका वाट आएगा ही आएगा, बट हमें फाइनल पावर कंजम्पशन पता चलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक पावर कंजम्पशन निकाला, साइट पे जाके देखा कि हमारा मैंने सोचा 100 केजी गैस डिस्चार्ज करते हैं। हमने पावर कंजम्पशन नोट डाउन कर लिया कि अभी एचएमआई में क्या आया है। हमने डिस्चार्ज किया 122 केजी, और 122 केजी मतलब हमने उस पर मशीन को स्टॉप कर दिया। तो 122 केजी कंजम्पशन यानी कि डिस्चार्ज करने में गैस को मशीन को लगे 9.6 किलोवाट पावर। तो 9.6 किलोवाट पावर हमें मशीन से नोट डाउन कर लिया। अब आपको कोई पूछे कि कितना लगा, कितना पावर कंजम्पशन हुआ 1 केजी के लिए, तो आप क्या बताओगे? सिंपल, 9.6 डिवाइडेड बाई 122 डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स आपका 0.07 आएगा। तो हमारी मशीन की कैपेसिटी भी कितनी दी जाती है, अगर आप एक बूस्टर की बात करोगे तो सिमिलरली दिया जाता है क्या कि 0.6 से 0.8 किलोवाट पर केजी हमारा कंजम्पशन होगा। सिमिलरली आप ऑनलाइन कंप्रेसर में भी जाओगे तो एचएमआई पे आपको किलोवाट शो कर रहा है, उस किलोवाट को क्या करना होता है कि कितना हम डिस्चार्ज किया, आप मतलब आप निकालने जा रहे हो ना, तो इजी वे में निकालो ना भाई। वो कितना दे रखा है ऑनलाइन के लिए, वो कितना दे रखा है बूस्टर के लिए, तो हम एक क्या करेंगे सर्टेन टाइम्स और कितने मिनट में कितना डिस्चार्ज और कितना कंजम्पशन लिया उससे हम निकाल लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं होती है पावर कंजम्पशन निकालना, बट आपके पास ये मिथ था। तो आज ये मिथ क्लियर हो गया। अब आती है बात इफिशियंसी की। अब इफिशियंसी ऐसा है कि इफिशियंसी की किसी को फॉर्मूला ही नहीं पता। तो क्या अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप इफिशियंसी नहीं निकाल पाओगे? और क्या आपके पास मोबाइल नहीं है तो क्या आप घर पे बात नहीं कर पाओगे? जारी सी बात है, मेरे से ले लो, मेरी फ़ोन बात कर लो भाई। अपने भी किसी का जो आपके पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे फ़ोन लेके घर पे बात कर लो। सिमिलरली अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम किसी इजी वे में निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारा इफिशियंसी निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कि हमारी मशीन की इफिशियंसी यानी कि उसका कितना दिया हुआ है, कि इसका रेंज, मतलब कि मशीन जब आएगा तो बोलेगा 95% इफिशियंसी। इफिशियंसी चेक करने का सिंपल और इजी वे क्या होता है, कितना आउटपुट आया, कितना आउटपुट इनपुट दिए इनटू 100 कर दो। तो आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100 इक्वल टू इफिशियंसी। ये होती है मशीन की एक इफिशियंसी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है भाई। आप लोग माइंड में पता नहीं क्या क्या गुल खिला रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा इस बात को। अब हमने इनपुट दिया, मान के चलिए कि 500 केजी का गैस, और हमारा मशीन उस 500 केजी गैस को डिस्चार्ज किया 450 केजी। 500 केजी हमने इनपुट दिया और आउटपुट हमें 450 केजी का मिला, और हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आया, 90% एफिशिएंसी आया मशीन को।
समझ गए। अब जब आप डीप जाओगे, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जाओगे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, कितनी रनिंग आवर हुई, प्रीवियस एचएमआर माइनस करंट एचएमआर, प्रीवियस सेल माइनस करंट सेल, और उसके बाद इंटू 100। फॉर्मूलाज तो काफ़ी होती हैं यार, बट इजी वे में कैसे फाइंड करना है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपन इनपुट इंटू 100, दैट्स इट। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा तरीका, तो शेयर करना, और मिथ भूल जाओ, हर चीज़ का फॉर्मूला होता है, बट हर फॉर्मूला आदमी को याद नहीं रहेगा। तो इजी वे टू फाइंड आउट दिस ऑल थिंग्स, ये जो मैंने बताया, और शेयर करो ताकि अब अपने 3K सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, और सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं तो इसी जीवे में बताऊंगा, और आने वाले टाइम में यही चैनल आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। ठीक है, सो कीप सपोर्टिंग में, एंड बाय बाय।